हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन सेज दैट द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है। सो असर्शन एंड रीजन टाइप से तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। सो फर्स्ट ये बोला है कि दैट कि जो एले होते हैं यानी लैंथेनाइड्स शुड बी द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल। तो जो अफबाउ प्रिंसिपल होता है उस अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो लैंथेनाइड्स होते हैं इनके बारे में कहा गया है कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होने चाहिए। सो ये जो स्टेटमेंट बोला है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, फाइन। एंड द सेकेंड वन स्टेटमेंट क्या कहा गया है दैट की 57th इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनली एंटर्स इनटू द 5d ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो 57th इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सेप्शनली एंटर करता है 5d ऑर्बिटल में। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है बट इट इज नॉट अ करेक्ट रीजन। क्यों? क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा लैंथेनाइड्स का वो समथिंग लाइक दिस होगा Xe, फिर उसके बाद 6s2 देन 5d1, ठीक है। एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे जो 4f1/14 जो होता है ये फिलअप नहीं होता। सो नाउ जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब यहाँ पे डायरेक्ट फिल नहीं होंगे एफ में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले फिल होंगे डी ऑर्बिटल में ना कि एफ ऑर्बिटल में। मतलब पहले एफ ऑर्बिटल में फिल होनी चाहिए, उसकी जगह पहले ही इलेक्ट्रॉन्स होंगी डी ऑर्बिटल में फिल। सो इसीलिए दिस इज एक्सेप्शन ऑफ अबाव प्रिंसिपल। तो अबाव प्रिंसिपल का यही एक एक्सेप्शन है। सो इसीलिए यहाँ पे जो रीजन होना चाहिए ना स्टेटमेंट 2, ये रीजन गलत दिया है। रीजन इस तरीके से रीजन होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज की दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 ट्रू है बट जो स्टेटमेंट 2 दिया गया है दैट इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. So that's why option number B is the correct answer. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.